नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोदी जी की मालदीव यात्रा के बारे में। आपको पता है मोदी जी ने चलती संसद छोड़ के पहले ब्रिटेन गए हैं, अब वो मालदीव गए हैं। मालदीव में उनका भव्य स्वागत हुआ है और ये बहुत अच्छी बात है। भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके थे, अब उनमें सुधार दिख रहा है और इस सुधार में दोनों देशों का एफर्ट दिख रहा है। तो क्या कुछ ऐसा बदल गया है 1-2 सालों में? इसमें भारत के लिए क्या अच्छा है, मालदीव के लिए क्या अच्छा है, भारत ने क्या कुछ दिया है मालदीव को, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि मोदी जी मालदीव लैंड किए हैं और मालदीव में उनका भव्य स्वागत हुआ है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोइजू, वो खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने आए हैं और ये चीज़ दिखाता है कि मालदीव को भी अब भारत की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आ रही है और इसीलिए मालदीव ने अपने इंडिपेंडेंस में मोदी जी को एज अ मेन गेस्ट खास न्योता देके बुलाया है। अब ऐसा नहीं है कि मालदीव से कोई हमारे नए रिश्ते बन रहे हैं या सदियों से वहाँ रिश्ते खराब थे। दरअसल पिछले 1-2 सालों में रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। खासकर जब से मालदीव के प्रेसिडेंट मौजू साहब बने थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना माना जाता था। इनफैक्ट उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी इंडिया आउट के नारे लगाए थे। एक एंटी इंडिया माहौल अपने वोटर्स के बीच में बना दिया था उन्होंने। और जीत के बाद जो मालदीव में एक ट्रेडिशन था कि जीतने के बाद वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता था वो सबसे पहले इंडिया विजिट करता था, तो मौजू साहब ने सबसे पहले ये ट्रेडिशन तोड़ा और इंडिया ना जाके ईरान गए थे। अब डिप्लोमेसी में सिग्नल सब कुछ होता है, तो ये सारी चीज़ें बता रही थी कि मालदीव जो है वो इंडिया से अपने रिलेशन कितने खराब कर रहा था और कितना ज़्यादा प्रो चाइना हो रहा था। और इंडिया की ओर से भी एक तरीके से इनडायरेक्ट आप कह सकते हो रिटेलिएशन हुआ था, बिना कुछ कहे। हमने कोई नारे तो नहीं दिए थे मालदीव आउट वगैरह के, लेकिन आपको याद होगा मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाके फोटो शूट कराया था। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी लोगों ने बायकॉट मालदीव को ट्रेंड किया था। उन सब का पॉइंट ये था कि जो भी इंडिया से रेवेन्यू जो है वो मालदीव में जनरेट होता है, क्योंकि आपको पता है मालदीव बहुत ज़्यादा टूरिज्म प्लेस माना जाता है। इंडिया से हर साल हजारों लाखों लोग मालदीव जाते हैं, वहाँ पे छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं, वेडिंग सेरेमनी होती है, बहुत सारी पार्टियाँ करते हैं। तो उसमें जो है मालदीव को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो उसको रोकने के लिए एक हिसाब से मालदीव को मैसेज पहुंचाने के लिए कि अगर आप हमसे रिश्ते खराब करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ से आपको भर भर के रेवेन्यू जाएगा। और इसके अलावा लक्षद्वीप को भी थोड़ा सा प्रमोशन मिला था। लेकिन अब दोनों देश ऐसा लग रहा है अपने अपने रिश्ते नॉर्मल कर रहे हैं। दोनों को समझ में आ रहा है कि मालदीव को जितनी इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को उतनी मालदीव की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, आइए इसको पहले एक एक करके समझते हैं कि भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों था। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में हमें पता चला कि कोई भी हमारा ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब हम रसिया को ऑल वेदर फ्रेंड कहते थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पता चला कि अब रसिया भी न्यूट्रल पोजीशन लेने लगा है। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए तो चाइना हर वक्त खड़ा रहता है। टर्की उनके साथ खड़ा मिला, अजरबैजान उनके साथ खड़ा मिला, अमेरिका भर भर के पैसे दे ही रहा है। खैर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, दरअसल उनकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन भी बहुत अच्छी है। पर कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास चाहे जो भी रीजन हो, बहुत सारे ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इस समय ऐसा कोई ऑल वेदर फ्रेंड हमारा दिखता नहीं है। हाँ, ऑल वेदर दुश्मन जरूर दिखते हैं, जिसमें आप चाइना को काउंट कर सकते हो। और चाइना हर ओर से भारत को घेरने की कोशिश करता है। आपको पता है चाइना की मध्यस्थता की वजह से इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी सुधर चुके हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान से अब वीज़ा फ्री जो है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से वीज़ा फ्री लोग पाकिस्तान में आ जा सकेंगे। अब ये भारत के लिए एक हेडक होने वाला है। आपको पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, चाइना ने एक ट्राइलेटरल भी तैयार किया है। ऐसे में अगर मालदीव भी हमसे दूर होता चला जाता, जो कि ऑलरेडी जा रहा था, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी और एम्बैरेसमेंट की बात होती। ऊपर से चाइना जिस देश में जाता है वहाँ केवल निवेश तक नहीं रुकता, अपने सैन्य ठिकाने भी बनाना शुरू करता है। आप सोचो, मालदीव अगर हमें नीचे से घेरेगा, एक साइड पाकिस्तान है, दूसरे साइड बांग्लादेश है, चाइना तीसरे साइड है ही है, तो हमारा एक इंसर्कलमेंट शुरू हो जाएगा। ऐसे में मालदीव को कम से कम अपने साइड रखना स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और मालदीव से हिस्टोरिकली भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो प्रो चाइना हो जाए, एटलीस्ट इतना ज़्यादा प्रो चाइना हो जाए कि इंडिया को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। वहीं अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव को भी बहुत ज़्यादा फायदा है भारत से रिश्ते सुधारने में। देखो, जब मौजूद प्रेसिडेंट नहीं बने थे, जब इंडिया आउट के नारे लगाते थे, तो वो बहुत आसान होता है। जब आप सत्ता में नहीं हो तो आप कुछ भी नैरेटिव चला दो, लोगों को कैच करना है। लेकिन जब आप कुर्सी पे बैठते हो ना, तो कई सारे कांटों के ताज भी आपके सर पे आते हैं। कुछ रियलिटी होती है जो आपको फेस करना होता है। और ये बात अब मौजू को समझ में आ रही है कि भारत से रिश्ते खराब करने का सबसे जो डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी कंट्री पे पड़ता है, वो पड़ता है उनके टूरिज्म पे। अगर इंडिया के सारे टूरिस्ट ना मालदीव में जाना बाइकआउट कर देंगे, जो कि हमने करना शुरू भी कर दिया था, तो मालदीव को अच्छा खासा रेवेन्यू में लॉस होगा। और इसके अलावा जितना ज़्यादा हम लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को एज ए टूरिस्ट प्लेस प्रमोट करेंगे, दुनिया का भी अट्रैक्शन इधर बढ़ेगा, तो ओवरऑल मालदीव को नुकसान होगा। और यही रीजन है कि जो मौजू चुनाव से पहले इंडिया आउट की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री को रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पे गए हैं। और इसका फायदा देखना मालदीव को तुरंत शुरू हो गया। भारत ने लगभग 5,000 करोड़ का एलओसी यानी लाइन ऑफ क्रेडिट, एक हिसाब से आर्थिक मदद जो है वो मालदीव को देने की बात की है। इसके अलावा मोदी जी ने यह भी कहा है कि हम जल्द ही मालदीव के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, जैसा कि वो अभी ब्रिटेन में करके आ रहे हैं।
इससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार बढ़ेगा। इसके अलावा वापस से अब इंडिया के टूरिस्ट जब रिश्ते अच्छे होंगे तो वापस से मालदीव जाना शुरू करेंगे। और यहाँ तक कि मालदीव ने कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है मालदीव का। तो आप समझ सकते हो कि जो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भारत पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। 3000 से ज़्यादा भारत वहाँ पे घर बना के देगा, 72 हैवी व्हीकल्स देंगे। इसके अलावा उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है उसको भी भारत ने कंप्लीट किया है, मोदी जी उसको इनॉग्रेट करके आएंगे। वहीं जब मालदीव चाइना की ओर जाता है ना, तो चाइना से भले उनको ज़्यादा लोन मिल जाता है पर वो सॉफ्ट लोन नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। और चाइना से जितनी भी कंट्रीज़ ने लोन लिया है या तो वो डिफ़ॉल्ट होने की वजह से अपना कुछ ज़मीन, कोई सैन्य ठिकाना चाइना को दे देते हैं और फिर चाइना के डेट ट्रैप से कभी निकल भी नहीं पाते हैं। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब इसके साइनिंग एग्जाम्पल हैं कि चाइना का डेट ट्रैप कितना खतरनाक है। तो कुल मिला के भारत और मालदीव के रिश्ते वापस ट्रैक पे आ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नेबरहुड पॉलिसी जो मोदी जी की है उसके लिए भी ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया का जो नेबरहुड है वहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। आप चाहे म्यांमार की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, पाकिस्तान हो गया, कहीं पर भी अभी ना तो ढंग से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पा रही है, ना तो लोकतांत्रिक कोई गवर्नमेंट है। खैर, आपको क्या लगता है अब जब भारत और मालदीव के रिश्ते सुधर रहे हैं तो सरकार को लक्षद्वीप और अंडमान जो हमारे यहाँ पे टापूज हैं उनको प्रमोट करना उस इंटेंसिटी से रोक देना चाहिए या जारी रखना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।